बच्चों, मास्टरमाइंड गुरु वशिष्ठ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जीवन सूत्राणी के आगे के श्लोकों के बारे में समझाने जा रहे हैं। ध्यान देंगे। किसविद एक पदम धर्मे, किसविद एक पदम यानी कि प्रथम पद, पहला स्थान या पहला चरण। धर्म में मतलब धर्म का। अब यहाँ पे प्रथम एक पद, एक का मतलब प्रथम, प्रथम जैसे 1 2 3 तो प्रथम क्या आ गया, पहला। पहला यानी कि अब जैसे एक उदाहरण है कि कक्षा में आपकी में सभी बच्चे 90 बच्चे पास हुए, 90 बच्चों में से आपने कहा कि पहले स्थान पर कौन है, तो यानी कि सब पास तो सभी हुए हैं पर पहला वाला कौन बच्चा है उसका नाम बताओ। तो ऐसे ही धर्म तो बहुत सारे होते हैं, किसी की चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, मारपीट ना करना, है ना, और हमें गरीबों को नहीं सताना, ये सारे हमारे धर्म हो जाते हैं। पर धर्म का सबसे पहला, धर्मों में भी सबसे पहला धर्म कौन सा है? उन्होंने कहा किसविन कौन सा पहला धर्म है, धर्मों में भी सबसे पहला धर्म कौन सा है? किसविन एक पदम यशा, यशों में भी सबसे पहला, प्रसिद्धि में भी सबसे पहला प्रसिद्ध होने का मार्ग कौन सा है, रास्ता कौन सा है? किसविद एक पदम स्वर्ग, स्वर्ग जाने का सर्वप्रथम उपाय कौन सा है? यहाँ पे क्या है, किसविद एक पदम सुखम, और सुख का सबसे प्रथम उपाय कौन सा है, यानी कि सुखों में सबसे पहला सुख कौन सा है? इसमें दो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। पहली लाइन है कि धर्मों में सर्वप्रथम धर्म कौन सा है, और यहाँ दूसरी लाइन में वो क्या कहता है कि प्रसिद्ध होने का सर्वप्रथम उपाय कौन सा है। तीसरी लाइन में वो क्या कहता है कि स्वर्ग जाने का सर्वप्रथम मार्ग यानी कि रास्ता या उपाय कौन सा है। और चौथी लाइन में वो कहता है कि सुखों में सबसे प्रथम सुख कौन सा है। यानी कि इन चार बातों में दो सेम है, पहला और चौथा आपका सेम बोलेगा और दूसरा और तीसरा आपका सेम बोलेगा। तो पहला क्या है, धर्मों में सबसे पहला धर्म कौन सा है? एक पदम, पहला पद, पहला चरण, पहला स्थान, धर्म कौन सा है? तो धर्मों में सबसे पहला धर्म कौन सा है? किसविद एक पदम यशः, यश मतलब प्रसिद्धि, ख्याति, सबसे प्रथम प्रसिद्धि का उपाय कौन सा है, रास्ता कौन सा है, चरण कौन सा है। पद का मतलब चरण, उपाय, रास्ता, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यश का यानी कि प्रसिद्ध होने का सबसे पहला चरण, प्रथम चरण, एक यानी कि प्रथम चरण कौन सा है? किसविद एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग जाने का प्रथम चरण कौन सा है? किसविद एक पदम सुखम, और सुखों में सबसे पहला सुख कौन सा है? क्लियर हुआ? धर्मों में सबसे पहला धर्म कौन सा है? यश प्राप्त करने का सबसे पहला चरण कौन सा है? स्वर्ग जाने का सबसे पहला चरण कौन सा है? सुखों में सबसे पहला सुख कौन सा है? दाक्ष्यमेकम पदम धर्मे, दानमेकम पदम यशः, सत्यमेकम स्वर्गम, शीलमेकम सुखम। दाक्ष्यम मतलब दक्ष होना, निपुण होना, ज्ञान होना। धर्म मतलब धर्म में सबसे पहला धर्म है कि हमें अपने ही धर्म के बारे में पता होना। हमें जब अपने ही धर्म के बारे में पता नहीं है, धर्म क्या है, जब हमें यही बात नहीं पता है तो हम धर्म क्या करेंगे, हम धर्म कर ही नहीं पाएंगे। जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, उस चीज़ को हम करेंगे कैसे? तो धर्म का सबसे पहला प्रथम चरण कौन सा है? कि धर्मों में भी सबसे पहला धर्म क्या है कि हमें अपने धर्म के बारे में पता होना, धर्म का ज्ञान होना। दानम एकम पदम यशः, और यश मतलब प्रसिद्ध होने का सबसे पहला चरण है कि हम दान करें। तो प्रसिद्ध होने का सबसे पहला चरण है दान। और सत्यमेकम पदम स्वर्गम, स्वर्ग जाने का सबसे पहला पद, चरण, रास्ता क्या है? सत्य। तो स्वर्ग जाने का सबसे पहला मार्ग है या उपाय है या चरण है सत्य। शीलमेकम पदम सुखम, और सुखों में सबसे पहला सुख है शीलता यानी कि सज्जनता, शालीनता, विनम्र स्वभाव का होना।
क्लियर हो गया। तो प्रथम धर्म क्या है, दूसरा क्या है, यश प्राप्त करने का, प्रसिद्ध होने का सर्वप्रथम उपाय क्या है, स्वर्ग प्राप्त करने का सर्वप्रथम चरण क्या है, और सुखों में सबसे पहला सुख क्या है। दूसरा उन्होंने कहा धर्म सबसे पहला, धर्मों में सबसे पहला धर्म है अपने धर्म का ज्ञान होना। दूसरा प्रसिद्ध होने का सबसे पहला चरण है दान करना। स्वर्ग जाने का सबसे पहला चरण है सत्य बोलना। और सुखों में भी सबसे पहला सुख है शालीनता से रहना, सज्जन होना या विनम्र स्वभाव का होना। क्लियर हो गया आपका ये। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट श्लोक। धान्यानाम उत्तम किस्विद धनानाम स्यात् किमुत्तम लाभानुमुत्तम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किमुत्तम। धान्यानाम उत्तम, धान्यानाम यानी कि धान्य, धन नहीं है, धान्य, धान कहते हैं अनाज को, गेहूं चावल ये सब धान में आ जाते हैं। तो धानों में उत्तम धान यानी कि अन्नों में सबसे उत्तम अन्न, अच्छा अन्न, अन्नों में सबसे अच्छा अन्न कौन सा है। धनानाम, अब आ गया धन, धन का मतलब रुपया पैसा। तो सबसे पहला स्यात् मतलब किम उत्तम, धर्मों में सबसे पहले क्या है, अन्नों में सबसे पहला अन्न कौन सा अच्छा है। दूसरा क्या है, धन में सबसे अच्छा धन कौन सा है। लाभानुमुत्तम किम स्यात्, लाभों में सबसे अच्छा लाभ कौन सा है। सुखानाम स्यात् किमुत्तम, और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है, यानी कि सर्वप्रथम उत्तम। सारे सुख तो सभी अच्छे होते हैं पर सुखों में भी सबसे अच्छा सुख कौन सा है, यानी कि उत्तम सुख कौन सा है। फिर से देख लीजिए, अन्नों में सबसे उत्तम अन्न कौन सा है, धनों में सबसे उत्तम धन कौन सा है, लाभों में सबसे उत्तम लाभ कौन सा है, सुखों में सबसे उत्तम सुख कौन सा है। अब यहाँ आ जाएगा धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम धनानाम उत्तम श्रुतम। अब धान्यानाम, धानों में उत्तम धान कौन सा है, दाक्ष्यम मतलब दक्ष होना, निपुण होना यानी कि अच्छा होना, उस अन्न का, गेहूं के जो दाना है उसका अच्छा होना। ठीक है, तो निपुण होना और ब्रैकेट में आप लिख देंगे अच्छा होना। तो अनाज घुन ना लगा हुआ हो, घुन लग गया तो वो बेकार हो गया। तो अन्नों में सबसे अच्छा अन्न कौन सा है, जो घुन ना लगा हुआ हो यानी कि वो निपुण हो। दक्षम का मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया, निपुणता से मतलब क्या हो गया, यानी कि अनाज का अच्छा होना, बिना घुन के होना। ठीक है, तो अन्नों में सबसे अच्छा अन्न वो है जो बिना घुन का हो, जिसमें कीड़े ना पड़े हों, वो अन्न अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे दाक्ष्यम को आप लिख देना ब्रैकेट में निपुण होना, और निपुण के बाद आप बाद में लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे अच्छा होना या कीड़े घुन का लगा हुआ ना होना। अन्नों में सबसे अनाज उत्तम है जो घुन के बिना हो, यानी कि घुन का ना हो, अच्छा हो, निपुण हो। धनानाम, धनों में उत्तम धन क्या है, श्रुतम यानी कि शास्त्रों का ज्ञान, हमारा विद्या ज्ञान। हमें कहते हैं ना विद्या सबसे बड़ा धन है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि विद्या होना, ज्ञान प्राप्त होना, सबसे बड़ा धन हमारा क्या है, ज्ञान। जिसे ना कोई, ये एक ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चुरा सकते हैं, ना इसे कोई खरीद सकता है, और हम इसे जितना दान करेंगे यानी कि जितना हम इसे बांटेंगे हमारे पास उतना ही बढ़ता है। तो ठीक है, अब आ जाता है आपका लाभानुमुत्तम, लाभ श्रेयम आरोग्यम, रोग्य कहते हैं रोगी यानी कि बीमार होना, आरोग्य मतलब निरोगी काया, बीमार ना होना। तो लाभों में श्रेयम, श्रेयम मतलब श्रेष्ठ, श्रेयम का मतलब क्या है यहाँ पर, श्रेष्ठ। लाभों में श्रेष्ठ लाभ यानी कि सबसे उत्तम लाभ क्या है, हमारा निरोगी काया होना यानी कि हमारा स्वस्थ होना। और सुखानाम तुष्यतिरुत्तमा यानी कि उत्तमा, तुष्टयंती उत्तमा, अगर हम इसे संधि विच्छेद करेंगे इसका तो उत्तमा हो जाएगा। तुष्यंती यानी कि संतुष्ट होना, हम किसी भी चीज से संतुष्ट हो
जाए, कम है तो कम में संतुष्ट हो हम, ज़्यादा है तो ज़्यादा में संतुष्ट हो, हमारे पास जितना है हम उतने में संतुष्ट हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सबसे उत्तम सुख हो जाएगा। अब फिर से देख लीजिए यहाँ पे, धानों में उत्तम धान कौन सा है, यानी कि अन्नों में सबसे उत्तम अन्न कौन सा है, धनों में सबसे उत्तम धन कौन सा है, लाभों में सबसे उत्तम लाभ कौन सा है, सुखों में सबसे उत्तम सुख कौन सा है। अब यहाँ आ जाता है धान यानी कि अन्नों में सबसे उत्तम अन्न, घुन ना लगा हुआ हो, निपुण हो। धनों में सबसे उत्तम धन, हमें शास्त्रों का ज्ञान हो, यानी कि हमें ज्ञान हो, हमारे पास विद्या हो। और लाभों में उत्तम लाभ, हमारी निरोगी काया हो। सुखों में उत्तम सुख, हमारी संतुष्टि हो। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप फिर से नवा देख लीजिए, किम नु हित्वा। किम मतलब क्या, नु मतलब को, हित्वा मतलब छोड़कर, क्या छोड़कर, प्रिय भवती मतलब होता है, क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, कौन प्रिय हो जाता है, मनुष्य। मनुष्य क्या चीज छोड़ दे तो हित्वा मतलब कर, त्वा वर्ड आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, त्वा जहाँ आ जाता है वहाँ पे कर शब्द का प्रयोग होता है। तो क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, किन्नु हित्वा ना सोचयति, और क्या छोड़कर मनुष्य सोचता नहीं है, शोक नहीं करता है, चिंता में नहीं डूबता है। किन्नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु क्या त्याग कर, हित्वा मतलब त्याग का, हित्वा का मतलब क्या हो गया, हित्वा का मतलब हो गया त्याग का अर्थ, अर्थ कहते हैं रुपया पैसा, ठीक है। तो क्या त्याग का मनुष्य धनवान हो जाता है, अर्थ कहते हैं रुपया पैसा धन को। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मतलब रुपए पैसे की स्थिति। तो ये हमारा हम उसमें साइकोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, और SST का है आर्थिक, आर्थिक पढ़ा होगा, आर्थिक दशा, आर्थिक स्थिति आपने बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। आर्थिक से मतलब उसकी घर की दशा, उसकी रुपए पैसे की, उसका बैकग्राउंड, उसकी आर्थिक यानी कि उसके पास कितना रुपया पैसा है वो चीज़। तो अर्थ का मतलब यहाँ पे अर्थ, अर्थ से मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रुपए पैसे से। किन्नु हित्वा अर्थ भवति, क्या त्याग का मनुष्य धनवान हो जाता है, किन्नु हित्वा सुखी भवेत, और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर वह शोकता नहीं है, शोक नहीं करता, दुख प्रकट नहीं करता है, दुखी नहीं होता है। क्या त्याग का मनुष्य प्रिय होता है, क्या त्याग का मनुष्य शोक नहीं करता, क्या त्याग का मनुष्य धनवान हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। मानम, मानम का मतलब घमंड, अभिमान, मान का मतलब क्या, अभिमान यानी कि घमंड को। हित्वा मतलब त्याग कर, प्रियो भवती, भवती मतलब होता है, तातीते यानी कि होता है, भवती मतलब होता है। क्या घमंड को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, और क्रोध को त्याग कर, गुस्से को त्याग कर मनुष्य क्या हो जाता है, सोचता नहीं है, शोक नहीं करता है, दुखी नहीं होता है। कामम हित्वार्थवान भवति, कामम का मतलब कामनाएं यानी कि इच्छाएं, हमारी इच्छाएं अगर हम त्याग दें, हित्वार्थ यानी कि त्याग का अर्थवान भवति, अर्थवान होता है यानी कि धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग कर, लालच को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर शोक नहीं करता, क्या त्याग कर धनवान हो जाता है, क्या त्याग कर सुखी हो जाता है। घमंड को त्याग कर प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग कर, ब्रैकेट में लिख देना गुस्सा, गुस्से को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता है। कामनाओं और इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। लोभ को, लालच को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है।